एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग। और जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी के साथ एक एक क्वेश्चन को किया, तो आज फिर से उसी नए जोश के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं ये चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले इसमें बस तरीका थोड़ा चेंज किए हैं कि सबसे पहले हम लोग किस चीज को थ्योरी को कंप्लीट करेंगे ओवरऑल, फिर आप लोग खुद से एक बार एनसीईआरटी को बनाने का कोशिश करिएगा। थ्योरी के साथ साथ बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को कराए जाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को, जिसको बनाने के बाद आप पूरे ही एनसीईआरटी को बिल्कुल अपने से सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी एक आध क्वेश्चन में अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगा उसके बाद मैं एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को। आज लेक्चर नंबर 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। लेट्स स्टार्ट। तो इस सीक्वेंस और सीरीज में सबसे पहली बात आप ये जान लो कि ये जो चैप्टर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हम लोग का चैप्टर है, ये एक पार्ट है किसका, सीक्वेंस सीरीज का, जो कि पढ़ने से पहले हमें इस टर्म को जानना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, फिर प्रोग्रेशन क्या है। ठीक है, देन फिर हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को जानने से पहले हम इस एग्जांपल्स को देखें। तो एग्जांपल में हम देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, 1 है, ये है 4 है, ये है 16 है, ये है 64, और यहाँ पर आपको पूछ दिया कि ये क्या होगा। ठीक है, अब बताइए, आप इसे फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि ये जो 4 टर्म है ये आखिर कौन से रूल को फॉलो करके यही 4 टर्म को लिया गया है, इसके जगह कोई और क्यों नहीं लिया गया। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप अच्छे से देखो, अगर आपका माइंड काम कर रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये आपका किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर तो हो रहा है, इतना तो पता है कि स्क्वायर हो रहा है। अब स्क्वायर हो रहा है तो पहले 1 का किया, फिर 2 का किया, फिर 4 का किया, फिर 8 का किया, बाकी बीच वाला नंबर कहाँ गया भाई। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से तब आया, इसको क्या कर दिए 2 से मल्टीप्लाई किए तब आया, इसको क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए तब आया। मतलब कि अगर अगला टर्म हम निकालना चाहें तो सबसे पहले तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, फिर उसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, देन 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर लिए कौन सा नेक्स्ट टर्म। उसी प्रकार से ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, उस नेक्स्ट एग्जांपल के लिए फिर से वही काम करेंगे। पहला क्या है आपका 2 है, देन क्या है 5 है, फिर क्या है 10 है, 17 है। अब यहाँ कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम देखेंगे इस 2 को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, ये 5 तो ये लिखोगे आप क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे। 10 तो ये क्या आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो आप, 4 का स्क्वायर प्लस 1। उसी प्रकार से ये वाला सीक्वेंस आपका, ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका क्या चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज कितना 26। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि आखिर भैया आपने कैसे ये बता दिया कि ये यही रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें पता लगाने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, जो कि आपको पार्टिकुलर पार्टिकुलर एक रूल्स के बारे में आपको मतलब कि उतने मतलब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आखिर इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है।
तो इस चीज को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। ठीक है, हम एक एग्जांपल और यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपका क्या है, 1 है। नेक्स्ट क्या है आपका 1 है। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट 2 वाला। ठीक है, इन तीन टर्म को हम देखें तो ये दोनों को ऐड करने के बाद, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये तीसरा टर्म मिल गया। फिर से ये दोनों को आप ऐड करो तो फिर से ये वाला टर्म मिल जाएगा। फिर ये दोनों को आप ऐड करो तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। फिर ये दोनों को ऐड करो तो फिर ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से ये दोनों को ऐड करोगे तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा। मतलब कि आपका जो ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझे कि सीक्वेंस है जो कि एक ऑर्डर है किसका, नंबर्स का, जो कि एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हम डिफिनेशन लिख सकते हैं सीक्वेंस का। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट। ठीक है, एक सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स इन अ डिफिनिट ऑर्डर। ठीक है, जो कि अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का, किसी एक डिफिनिट ऑर्डर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम रूल, किसी एक फिक्स रूल को लेकर के वो आगे बढ़ता है। जैसे कि एग्जांपल से आपका यहाँ पर 2, 5, 8, 11, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना का, 3 का। इसके बीच में डिफरेंस कितना का, तो 3 का। मतलब +3 करते जाओ, आगे का नंबर मिलते जाएगा। तो 11 + 3 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से 14 + 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 17 + 3। मतलब इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले टर्म को। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है 4, 1। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, -3 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। मतलब आगे भी अगर हम -3 कर दे तो आंसर आ जाएगा। उसके आगे -3 करें तो उसके और आगे अगला टर्म निकल जाए। तो मतलब इस तरीके से हम टर्म को क्या निकाल सकते हैं। अब ये टर्म को निकालते निकालते कहाँ तक जाए। ठीक है, तो इस बेसिस पर इस सीक्वेंस को दो भाग में बांटा गया, जिसमें फर्स्ट है आपका फिनाइट सीक्वेंस और नेक्स्ट है आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो फिनाइट सीक्वेंस किसको कहेंगे, तो फिनाइट का मतलब ये होता है क्या चीज, फिक्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, फिक्स होगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो फिक्स होगा। उसी प्रकार से इनफाइनाइट टर्म किसको कहेंगे, मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता हो। जैसे कि फिनाइट सीक्वेंस का यहाँ डिफिनेशन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी फिनाइट। ठीक है, एक सीक्वेंस को हम लोग फिनाइट कहेंगे इफ इट हैज फिनाइट नंबर ऑफ टर्म, अगर इसके पास क्या हो, फिनाइट नंबर ऑफ टर्म हो। इनफाइनाइट सीक्वेंस तब कहेंगे जब ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, अगर इसके पास कितना हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है, राइट डाउन द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज। ठीक है, जिसका nth टर्म ये दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको nth टर्म कौन सा ये वाला दे रखा है, आपसे पूछ रखा है कि आखिर इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले जो पुट करेंगे वो n = 1 पुट करेंगे। जैसे देख सकते हैं ये क्या है, 2 टू द पावर n और डिवाइड बाई n, 2 टू द पावर n और डिवाइड बाई n। ठीक है, तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 और डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर 1 होता ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट 2 का पावर 5 डिवाइड बाई 5। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो इस चीज का अंदाजा हम लोग कैसे लगाए, मतलब अंदाजा क्या, मतलब ये सब चीज कैसे फाइंड आउट किए। तो हम लोग कभी भी n का जो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे वो नेचुरल नंबर ऑलवेज पुट होगा। ठीक है, वो मिनिमम से मैक्सिमम की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने n = क्या पुट किया, तो 1 पुट किया। फिर n = 2 पुट किया, n = 3 पुट किया, n = 4 पुट किया और n = 5 पुट किया। इसी तरीके से हम लोग आगे लिखते जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4/2, देख ये भी 2। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8/3 और नेक्स्ट आपका हो जाएगा 4 और नेक्स्ट फिर आपका क्या हो जाएगा 32/5 और इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो सीक्वेंस के इस क्वेश्चन को हम लोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का, क्या चीज, 3 प्लस -1 टू द पावर n और डिवाइड बाई 3 टू द पावर n। ठीक है, तो 3 टू द पावर -1/n
3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n और डिवाइड बाई 3 टू द पावर n। तो सबसे पहले हम 1 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर 1 और डिवाइड बाई 3 टू द पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर 2 और डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर 3 और डिवाइड बाई 3 का पावर 3। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला आपका आने वाला है क्या चीज, तो 3 माइनस 1 और डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 1 और डिवाइड बाई 9। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 3 माइनस 1 और डिवाइड बाई कितना, तो 27। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 1 और डिवाइड बाई फिर 3 का पावर 4 मतलब कि 81। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा तो 2 बाई 3, 4 बाई 9, 2 बाई 27, 4 बाई 81। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हुआ आपको सीक्वेंस निकालने का क्या चीज, तरीका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज सीक्वेंस को समझे और सीक्वेंस के कुछ दो क्वेश्चंस को भी हम लोग किए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन किसको कहेंगे, सबसे पहले अब इसे समझेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेशन को समझने के लिए अभी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स को देखा। एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या पाए कि ये किसी एक फिक्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो वैसा सीक्वेंस, ठीक है, जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है, एक जो फिक्स पैटर्न को फॉलो करे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। जनरली जो प्रोग्रेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। उसमें सबसे पहला है आपका क्या चीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, एचपी कहते हैं। ठीक है, तो इन 3 चीजों के बारे में हमें सीक्वेंस और सीरीज में समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है आपका एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे ही सिर्फ क्लास 10th में पढ़ना है। बाकी के बचे हुए 2 टॉपिक के लिए आपको 11th में पढ़ना होगा, जो कि अलजेब्रा के सबसे फर्स्ट में ही क्वाड्रेटिक के बाद पढ़ाया जाता है। तो आपको हम इन 2 चीजों से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग किस चीज को जाने, सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ठीक है, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी। ठीक है, एक सीक्वेंस जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, अगर इफ the difference of the term of the previous term is always the same। ठीक है, अगर हम किसी एक फिक्स टर्म और उसके जस्ट पहले वाले टर्म का अगर हम लोग डिफरेंस पूरे सीक्वेंस में लें इसी प्रकार से, तो अगर वो सेम आएगा, ऑलवेज सेम, देन हम कह सकते हैं कि क्या चीज में है, वो एपी में है। ठीक है, वैसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का अगर डिफरेंस हम लोग लें तो हमेशा कॉमन आए, मतलब कांस्टेंट आए, देन हम क्या कर सकते हैं, उस सीक्वेंस को एक एपी कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि कॉमन, इसे आप फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टी एन माइनस टी एन माइनस 1, या फिर कहीं पर इसी चीज को लिखा रहता है टी एन प्लस 1 और माइनस टी एन। इसका मतलब क्या कि ये नेक्स्ट वाला टर्म है और ये जस्ट पहले वाला टर्म है, ये नेक्स्ट वाला टर्म है, ये जस्ट पहले वाला टर्म है। ठीक है, अगर n इक्वल टू अगर हम 7 पुट करें तो क्या हो जाएगा, t7 माइनस t6। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर n इक्वल टू अगर 7 पुट करें तो क्या हो जाएगा, t8 माइनस t7। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी निकालो, बस आपको क्या आना चाहिए, पूरे एपी पे क्या आना चाहिए, ये वाला चीज कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को निकालेंगे हम लोग, जहां पर जो n होगा ये ऑलवेज क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया था कि n का वैल्यू हम लोग कहाँ से पुट करते हैं, तो 1 से पुट करते हैं। वो क्यों करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्लास के कैमे पोजीशन पे बैठे हुए हो या फिर आपका क्लास में क्या पोजीशन है, तो आप या तो बोलोगे 7, या तो बोलोगे 8, या तो बोलोगे 1, या तो बोलोगे 2। ठीक है, कभी आप ये नहीं बोल सकते 2.5 पोजीशन है, ठीक है, या फिर 3.5 पोजीशन है। वो इसलिए नहीं आप बोल पाओगे क्योंकि किसी का पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर में शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो n होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस जनरली डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल d से। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बोला क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है ऑफ द फॉलोइंग एपी, इस एपी का, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, सेकेंड क्या है 4 है, नेक्स्ट क्या है 7 है, फिर 10 है, 13 है, 16 है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब कि कोई भी दो लगातार टर्म ले लो, ठीक है, और उसके बीच का डिफरेंस, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, हमेशा 10 - 7 लिखेंगे, नॉट 7 - 10 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो Tn - Tn-1, मतलब कि बाद वाला जो टर्म है उसमें से पहले वाले टर्म को घटाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है 10 - 7 = 3, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने समझा कि किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। एपी का जनरल फॉर्म कैसा होता है, तो एपी का जनरल फॉर्म के लिए जैसे अगर फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, तो इसके बाद जो टर्म आएगा वो कुछ कोई डिफरेंस लेकर के आएगा, तो वो डिफरेंस मान लेते हैं इसमें ऐड कर दिए तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अगर फिर इसमें अगर वही डिफरेंस को ऐड कर दिए तो उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, मतलब कि a प्लस डी में अगर हम डी को ऐड कर दिए तो ये नेक्स्ट टर्म मिल गया, ठीक है। फिर इसमें भी डी को ऐड कर दिए, मतलब कि a+2d में अगर हम क्या चीज को डी को ऐड कर दिए तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, यही हो गया आपका क्या चीज जनरल फॉर्म का, मतलब कि कोई एक टर्म को पकड़ो और उसमें एक कोई फिक्स टर्म को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, आपको वो एक एपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी यही है आपका जनरल फॉर्म, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, और इसी प्रकार से ये एपी हुआ। अब आपको फॉर्मेशन ऑफ एन एपी पर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इसी के बेसिस पर, फॉर्मेशन ऑफ एपी के बेसिस पर, जिसमें आपको अगर ए दे दिया है, ऐसे ए दे दिया है, कुछ डी दे दिया है, और आपको बोल देगा कि पूरा आप एपी लिख डालो, ठीक है, राइट एपी, ठीक है। अब एपी को लिखना है तो इसके लिए क्या एग्जांपल नंबर ये 3 को देखेंगे। फाइंड द एपी whose फर्स्ट टर्म इज 10, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, मतलब कि a इक्वल टू कितना 10, कॉमन डिफरेंस इज 5, ठीक है, डिफरेंस कितना है 5, ठीक है। और फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना है 10 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना है 5 है। अब एपी इसका लिखना है तो सबसे पहले हम a को लिखेंगे 10, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 10 प्लस d, तो 10 प्लस 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 प्लस 2d, तो 2 इंटू 5, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, तो यहां से हो जाएगा क्या चीज 10 कॉमा 15 कॉमा 20 कॉमा क्या हो जाएगा 25, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो मतलब कि हम लोग यहाँ से क्या चीज एपी को फाइंड आउट करना सीखे, कि हम लोग किसी मतलब कि एपी को कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से हम लोग समझे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन nth फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, nth फॉर्म ऑफ एन एपी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जनरल टर्म कहते हैं, ठीक है, जनरल टर्म। अब जनरल टर्म को निकालने का तरीका क्या है, इसका क्या कोई फॉर्मूला है, ठीक है, तो उस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि जो जनरल फॉर्म होता है एपी का वो कैसे लिखते हैं a+d, a+2d, a+3d, a+4d, ठीक है, इस प्रकार से चलते गए। तो हम देखिए इसे क्या लिख सकते हैं a+0d, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं a+1 इंटू डी, इसे क्या लिख सकते हैं a+2 इंटू डी, और इसे क्या लिख सकते हैं a+3 इंटू डी, इसे क्या लिख सकते हैं a+4 इंटू डी। तो इस प्रकार से हम लोग लिखें, और भी इसको अच्छे तरीके से लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे ए प्लस, जैसे 0d, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 - 1 इंटू डी, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a+2 - 1 इंटू डी, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं a+3 - 1 इंटू डी, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं a+4 - 1 इंटू डी, a+5 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखे। अब देख रहे हैं, अब हम सारे में क्या कॉमन देख रहे हैं, ये ए सब में आ रहा है, ठीक है, ए सब में आ रहा है, ये सब में आ रहा है, ठीक है, ये वाला चीज सब में आ रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं डी से मल्टीप्लाई, डी से मल्टीप्लाई, डी से मल्टीप्लाई, और ये डी से मल्टीप्लाई, ये डी से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ भी -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ भी -1 है, और यहाँ भी -1 है।
मतलब हम सारे में अगर देखें अच्छे से तो आपको सारा का सारा कुछ सेम है, बस चेंज किसी चीज का है, तो वो क्या है, इस वन का है। ठीक है, वन, देन टू, फिर थ्री, फिर फोर, और ये फिर फाइव। ठीक है, इस प्रकार से है। अब देखिए ये कौन सा टर्म था, फर्स्ट टर्म था, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे लिखे, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो सेकेंड टर्म को हम लोग किस तरह से लिखे, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, मतलब यहाँ अगर सेकेंड था तो यहाँ पर सेकेंड आया, टू आया। ठीक है, यहाँ फर्स्ट था तो यहाँ फर्स्ट आया, बाकी सारा कुछ सेम है। मतलब कि अगर हम टी एन टर्म को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही हो गया आपका क्या चीज, जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, ए एन इजकल टू क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसे रिमेंबर कर लोगे ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, दिक्कत ना हो। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो हमें पता चलेगा आइडिया कि क्या आखिर ये फॉर्मूला का क्या वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे बोल दिया है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है एपी। ठीक है, एपी आपको लिखना है, पूरा एपी को लिखना है, जिसमें थर्ड टर्म क्या है, 16। मतलब ये क्या है, ए थ्री का वैल्यू दे रखा है। फाइंड द डिफरेंस एंड द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म। मतलब किसका किसका डिफरेंस, ए सेवन का और ए फाइव का। ये कितना है, तो 12 है। ए थ्री इजकल टू 16 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, जनरल फॉर्म से। ठीक है, तो देखिए ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी लिख दिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मान लिए, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिए, डी मान लिए। ठीक है, तो ए प्लस टू डी इजकल टू कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद ए सेवन माइनस ए फाइव इजकल टू कितना है, 12 है। अब ए सेवन को कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस 60। उसके बाद ए फाइव को कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस 40, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए प्लस 60 और माइनस ए माइनस 40। ठीक है, इजकल टू कितना है, टू, ये 12। ठीक है, ये ए से ये कैंसल आउट, यहाँ से 60 माइनस 4d क्या हो जाएगा आपका, 2d, और 2d इजकल टू क्या हो जाएगा, 12। देन d इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, d इजकल टू 6। d एक बार फाइंड आउट हो गया, इस d को ले जा करके हम किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करें। ठीक है, देन a3 आपको कितना दे रखा था, तो a3 आपको 16 दे रखा था, 16 इजकल टू a आपको पता नहीं, प्लस 3 माइनस वन इंटू डी की जगह कितना लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे, तो हो जाएगा 16 इजकल टू ए प्लस 12। यहाँ से ए इजकल टू क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। ठीक है, ए इजकल टू 4 एंड डी इजकल टू 6। अब आपको एपी लिखना है तो ए यहाँ पर 4 लिख दिए। ये क्या हो गया, 4 प्लस 6 हो गया। ये क्या हो गया, 4 प्लस 6 6 इंटू टू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, 4 प्लस 3 इंटू 6 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ए प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज को लिख लिए, इस एपी को लिख लिए। तो आप समझ सकते हो कि आखिर इस फॉर्मूला से हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 40। कौन सा टर्म होगा सीक्वेंस का जो आपका क्या हो, मतलब इज 40 नॉट 60, 40। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म 72। नेक्स्ट टर्म आपको कितना दे रखा है, 70। ठीक है, नेक्स्ट आपको थर्ड टर्म कितना दे रखा है, 68। उसी प्रकार से फोर्थ टर्म कितना दे रखा है, तो 66। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा कि 40वां टर्म कौन सा होगा। ठीक है, 40 कौन सा टर्म होगा। तो हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि लेट nth टर्म बी 40। ठीक है, एनवा टर्म आपका क्या होगा, 40 होगा। एनवा टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन वाला। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन है कितना, तो 40 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है, 72 है, तो यहाँ लिखेंगे 72 प्लस एन माइनस वन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कितना माइनस हो रहा है, तो माइनस, ये -2 हो रहा है। ठीक है, -2 हो रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, तो 70 माइनस 72
या फिर 68 माइनस 70, ठीक है, ये हो गया -2, ये हो गया -2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 70 और प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 40। ये 70 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 40 माइनस 70 और इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, यहाँ से हो जाएगा -30 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, यहाँ से माइनस कैंसल आउट, 2 से 15 बार में, और यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू कितना है 15, यहाँ से n बराबर कितना आ गया 16 आ गया। मतलब कि जो n का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 16 आ रहा है। मतलब कि कौन सा 16वां टर्म जो होगा वो आपका कौन सा होगा 40 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को किए। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6। ये बोल रहा है इज 184 और टर्म ऑफ सीक्वेंस 3 7 11। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि क्या ये 184 जो टर्म है क्या इसी सीक्वेंस का टर्म है। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपका क्या है, ए है। कॉमन डिफरेंस इसका कैसे निकालेंगे, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू डी, मतलब कि कितना, तो 4। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट nth टर्म है जो कि कितना है 184। ठीक है, अब nth टर्म 184 है तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a कितना है तो यहाँ पर 3 है, प्लस n कितना है तो n कुछ नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। d कितना है तो d यहाँ देख पा रहे हैं कितना है 4 है, इक्वल टू 184। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 184 और माइनस का 3। ठीक है, तो 184 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 181। इतना एक सॉरी, यहाँ पर आपका कितना था कॉमन डिफरेंस, हाँ ठीक है फिर सही है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 181 n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 181 और डिवाइड बाई 4। यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा क्या चीज 1 और प्लस 181 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब चेक करोगे तो आप पाओगे कि जो ये 181 बाई 4 है ये आपका कुछ पॉइंट में आएगा। मतलब कि अगर ओवरऑल हम देखें तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। और हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि n होगा जो कि ऑलवेज क्या होगा आपका एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो ये 184 जो टर्म है, ठीक है, ये आपका इस सीक्वेंस में कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब कि 184 आपका इसका टर्म ही नहीं है। मतलब n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहां से देखें कि ये था आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेशन किससे किया, तो nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग से किया, बिगिनिंग से किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, एंड से देखेंगे कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो nth टर्म को फाइंड आउट करने का तरीका, तो सबसे पहले अगर ए को मान लेते हैं क्या चीज है आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, हैविंग द एन टर्म, ठीक है, कोई एक एपी है जिसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो एन नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, उसके में कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो एन नंबर ऑफ टर्म है, जिसमें फर्स्ट टर्म ए है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लस डी। ठीक है, तो लास्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हो गया, यही तो है लास्ट टर्म के बराबर। ठीक है, मतलब लास्ट से कौन सा पहला टर्म। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले कौन सा टर्म आएगा, तो a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, इतना आएगा, ये हो जाएगा कौन सा L2 टर्म। ठीक है, L2 टर्म हम यहां से देख पाएंगे कि L2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, इतना लिख पाएंगे।
अब उसी प्रकार से इसे अच्छे से लिखो तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस टू डी को क्या लिखेंगे, तो n माइनस वन और माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसी को। और अच्छे से अगर हम इसे लिखें तो हम लिख पाएंगे इसे इस तरीके से, a प्लस n माइनस वन इंटू डी और माइनस डी। ठीक है, ये इतना क्या है आपका, कौन सा टर्म, तो L1 टर्म। ठीक है, तो ये हो गया L1 और माइनस डी। ठीक है, तो L2 जो टर्म हो गया लास्ट से दूसरा टर्म, हम क्या लास्ट वाले टर्म में से एक डी को माइनस कर दिए। उसी प्रकार से अगर हम L3 को निकालना चाहें तो क्या करेंगे, L माइनस एक डी और माइनस कर देंगे, मतलब कि 2d। ठीक है, तो इसी प्रकार से nवां टर्म आपका क्या हो जाएगा, तो L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, मतलब कि आप क्या लिख सकते हो कि जो लास्ट वाला लास्ट से जो nवां टर्म होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो यही हो जाएगा L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ देख रहे हो एक एग्जाम्पल है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड। आपको 20वां टर्म निकालना है कहां से, लास्ट से, मतलब कि L20 आपको फाइंड आउट करना है। L20 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, L20 इक्वल टू क्या लिखोगे, तो L माइनस 20 माइनस वन इंटू डी। यल कितना है, तो 407 माइनस 20 माइनस वन तो क्या हो गया 19 इंटू डी। अब डी, तो डी यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4, 19 4 जा 76। ठीक है, तो माइनस 76 कितना में से, तो 407 से। ठीक है, 407 से 76 माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 331। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका आप ये भी निकाल सकते हो, जो टर्म, ठीक है, जो टर्म आपका मतलब कि mth टर्म अगर आपका लास्ट से है, मतलब कि mth टर्म कहने का मतलब क्या, लास्ट से कौन सा टर्म निकालना था, 20 टर्म। ठीक है, मतलब लास्ट से आपको 20 टर्म निकालना था, तो आगे से कितना हो जाएगा, तो आगे से इतना हो जाएगा, यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लो। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं ये लास्ट टर्म nवां टर्म है। ठीक है, तो आप इसी का दूसरे मेथड से ऐसे निकाल सकते हो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, an है कितना, तो 407 इक्वल टू 407 इक्वल टू a कितना है, तो 3 प्लस n माइनस वन, n माइनस वन इंटू डी कितना है, तो 4। ठीक है, 3 माइनस हुआ तो 404 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4। तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया 101, n इक्वल टू कितना हो गया 102। ठीक है, तो आप देख रहे हो n इक्वल टू कितना आ गया, 102 आ गया, मतलब 102 नंबर ऑफ टर्म है इसमें टोटल। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि स्टार्टिंग से लास्ट से हमें 20वां टर्म निकालना है, तो स्टार्टिंग से कैसा कैवा टर्म निकालेंगे, स्टार्टिंग से कैवा टर्म निकालेंगे, तो स्टार्टिंग से निकालेंगे, सॉरी, टोटल कितना है 102 माइनस कितना टर्म निकालना था, 20वां टर्म निकालना था, तो 20वां और माइनस वन, मतलब कि हम 102 माइनस 21 इक्वल टू ये हो गया आपका कितना 81, मतलब स्टार्टिंग से अगर 81 टर्म निकाल लें, ठीक है, तो यही हो जाएगा क्या चीज, लास्ट से कितना 20वां टर्म। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों ही मेथड, फर्स्ट मेथड से ऐसे निकाल लिए, दूसरे मेथड से ये ऐसे निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनवा टर्म निकालने का तरीका फ्रॉम एंड। अब सिलेक्शन ऑफ टर्म, ठीक है, टर्म्स का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे किसी भी एपी के लिए। ठीक है, तो किसी भी एपी के लिए जो टर्म ऑफ सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको मानना कितना टर्म है, तो अगर आपको, ठीक है, दो चीज होता है, या तो आपको ऑड में मानना रहेगा या तो आपको इवन में मानना रहेगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म अगर या तो आप 3 मानोगे, ठीक है, या तो 4 मानोगे, या तो 5 मानोगे, या तो 6 मानोगे, या 25 मानोगे, 29 मानोगे। ठीक है, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो इसमें ऑड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, इवन हो सकता है, इवन नंबर ऑफ टर्म या ऑड नंबर ऑफ टर्म।
अगर आप ऑड नंबर ऑफ टर्म को लोगे, ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस लेंगे, ठीक है, वो हमेशा ऑड के मल्टीपल में लेंगे, ठीक है। अगर इवन लेंगे तो हमेशा इवन के मल्टीपल में लेंगे। उस चीज को समझते हैं कि ऑड इवन का जो मल्टीपल है वो कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, आपको कितना 3 टर्म निकालने का तरीका। अब बोलिएगा आप लोग की 3 टर्म ही क्यों आप निकाल के बता रहे हो, आप 2 टर्म क्यों नहीं। अरे गधा, पहले तो 3 टर्म, मतलब कि जब अगर एपी हमको बताना है तो कम से कम कितना नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म कितना चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये 3 नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका ये है कि आपको डिफरेंस कितना लेना है, डी लेना है। तो सबसे पहले आप बीचों बीच वाला टर्म मानो ए, ठीक है। उसके बाद क्या मानो ए प्लस डी, और उसके बाद क्या मानो ए माइनस डी। देखिए आप 3 टर्म मान लिए। अब देखिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डी का। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डी का। मतलब देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस कितना का हुआ, डी का। आप बोलोगे कि आप ये इस तरीके से ही क्यों माने, आप क्यों नहीं इस तरीके से मान लिए कि सर ये पहला ए हो गया, दूसरा ए प्लस डी हो गया, और तीसरा ए प्लस टी डी हो गया, इसमें क्या हर्ज है, इसमें भी तो डिफरेंस आ ही रहा है डी, इसमें भी डिफरेंस आ ही रहा है डी। अरे गधा, जब आप तुमको जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जैसे आपको 2 तरीका का चीज दिया रहेगा, कि आपको जैसे बोल दिया कि 25 मतलब कि कोई 3 टर्म है एपी का जिसका सम कितना है 25 है, और मल्टीप्लीकेशन इतना है, ठीक है। तो आपको 2 इक्वेशन बनेगा। तो जब आप सम लोगे, ठीक है, सम लोगे किसका, ये तीनों टर्म का, ये तीनों टर्म का, तो आप देख पाओगे कि डी और ये डी कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब कि आपको तुरंत आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग हमेशा यूज करते हैं इस चीज को, ठीक है। निकालने के तरीका को हम लोग इसलिए यूज करते हैं इस तरीके से, कभी भी ये वाला मेथड को यूज नहीं करते। इस मेथड से यूज करोगे आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस ऐसे मानेंगे। अब नेक्स्ट है आपका 4 टर्म मानना है। तो 4 टर्म मानने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए को नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म मान रहे हो तो आप सबसे पहले बीच में ए लिखोगे। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म मान रहे हो तो ए कभी नहीं लिखोगे। आपको ऑलवेज क्या लिखना है, ए माइनस डी, और दूसरा क्या मानना है, ए प्लस डी मानना है। अब इससे 4 टर्म बनाना है ना, तो 2 टर्म है, मतलब एक टर्म इधर बढ़ा दें और एक टर्म किधर इधर चले जाए। तो इधर जाएंगे तो देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना का है, 2d का है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 3d, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2d का है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2d का है। ये दोनों के भी बीच में डिफरेंस कितना का है, 2d का है। नेक्स्ट आपको 5 नंबर ऑफ टर्म मानना है। 5 क्या है, ऑड है कि इवन है। तो 5 भी आपका क्या है, ये है, 5 क्या है आपका, ऑड है। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म मानने के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ए लिखोगे, ठीक है, बीच में हम बता दिए पहले से ही। उसके बाद एक घटाए, ठीक है, एक बढ़ाए। अभी आपके पास कितना, 3 नंबर ऑफ टर्म हुआ, ठीक है। तो फिर से डी घटाओ, डी बढ़ाओ, डी घटाओ, तो ए प्लस 2d हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए माइनस 2d हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर से आप क्या 5 नंबर ऑफ टर्म को मान लिए, ठीक है। फिर से 6 नंबर से 6 को मानना है। तो 6 को मानने का भी तरीका फिर से वही चीज बताया था, जैसे फोर्थ वाले को किए थे उसी तरह से 6 वाले को करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जहां पर ऑड नंबर ऑफ टर्म मानना होता है वहां कॉमन डिफरेंस भी ऑड में मानते हैं, ठीक है, ऑड के मल्टीपल में मानते हैं। अगर इवन मानना होता है तो हम लोग इवन के साथ में मानते हैं, ठीक है। तो यही हुआ मानने का तरीका, सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो आज का सेशन आपका हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर से जरूर देखिएगा, ताकि आप पूरा ही थ्योरी आप कंप्लीट कर पाओ। आपको हम 1 से 2 लेक्चर में आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और उसके बेसिस पर जो भी आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी में दे रखा है, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर बनता है तो सही है, नहीं बनता है तो उसके भी सॉल्यूशन आपको जल्द ही प्लेलिस्ट में दिख रहे होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इसे भेजिए, आप भी पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़ने के लिए मौका दीजिए, ठीक है। फ्री मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, लेकिन अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट उठाते जाइए।